कादर में की जमीन ली ना जाती, जमीन ली ना यूनिवर्सिटी की, लेकिन ट्रस्ट के लिए वो जाहिर है ट्रस्टी है ना जी, वो उस ट्रस्ट के। आपका ख्याल है आप ट्रस्ट के नाम पे रिश्वत ले सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। ले, मतलब मैं एक ट्रस्ट बनाऊं और उस ट्रस्ट के नाम पे रिश्वत ले लूं तो वो रिश्वत जायज हो जाएगी? मतलब आपने रिश्वत किसी भी शक्ल में लिया है, माली फायदा किसी भी शक्ल में लिया है, वो गलत है, चाहे यूनिवर्सिटी के नाम पे लिया है चाहे किसी नाम पे लिया है। तो मेरे ख्याल में जो उनका ये ख्याल है ना कि जी 190 मिलियन पाउंड खत्म हो गया, तोशा भी उड़ जाएगा, तोशा खाना भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू है गिफ्ट्स की वो 50 करोड़ से ज्यादा रखी हुई। वो जो घड़ियां हैं वो सब 50 करोड़ से महंगी है। तो आप जो उनका ये जो वो ये कह, अच्छा अब है क्या इस केस के लिए बानी पीटीआई अदालत में खुद दलाइल देते रहे। हाँ जी। और आज कह रहे हैं फैसले का हमें बड़ा फायदा हुआ है, मतलब हार भी मेरी जीत भी मेरी। अगर फैसला उस तरह आ जाता तो भी मेरी जीत थी, इस तरह आ जाता तो भी मेरी जीत थी। तो ये सियासत है, इसको सियासत के तौर पे लें, इसमें मेरा ख्याल है इसके को कानूनी मसाइल ज्यादा, दोनों केसेस कोई सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया, आप एक बात समझें। इस पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी ये बात तय हुई और आज भी ये बात तय हुई कि कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। अदालतें पार्लियामान के इस जो इख्तियार है इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी अदालत ने यह तय किया कि कानून बनाना अदालत का इख्तियार है। आज भी ये उन्होंने कहा कि कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात देखनी है कि कानून जो है वो आइन से मुतसादम तो नहीं है। तो ये कानून आइन से तो किसी तरह भी मुतसादम नहीं था। बाकी उन्होंने कहा है कि नैब का कानून तो बनाया ही परवेज मुशर्रफ ने है, और फिर बानी पीटीआई खुद इसमें इतने ऑर्डिनेंस जारी करते रहे हैं, रिलीफ देते रहे हैं, तो लिहाजा उनका कोई केस नहीं था इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इजाफी नोट अपना लिखा है। हाँ, उन्होंने इजाफी नोट लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में 4-1 पहले दिन से था। आपको याद है जब इस केस में बानी पीटीआई को फिर का वीडियो लिंक खत्म किया गया था जी, लाइव समाअत बंद की थी, लाइव समाअत बंद की गई थी, तो फिर पिटिशन आई थी कि लाइव समाअत होनी चाहिए। और वो 4-1 से तब भी अतर मनिल्ला अकेले थे जो कह रहे थे लाइव समाअत होनी चाहिए, 4 जजेस दूसरी तरफ थे। उसी दिन बेंच का जो हमें मूड था वो नजर आ गया था कि अतर मनिल्ला साहब की सोच उसमें अकलियती सोच है। और अगर अब देखें ना, अतर मनिल्ला साहब खुद पार्लियामेंट की इतनी बालादस्ती की बात करते रहे हैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो खुद कहते रहे कि हमें पार्लियामान के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बल्कि जब चेयरमैन सेनेट की इंतखाब में धांधली हुई तब भी उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो आज वो पार्लियामान में मुदाखलत के हक में फैसला दे रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात देखने में आई है कि उनके उस वक्त के स्टैंड और आज के स्टैंड में फ़र्क है। बहरहाल इन तरमीम के तहत रिमांड के हवाले से है, फिर टैक्स मामलात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनके बारे में भी उनकी राय है कि टैक्स के अलग लॉज हैं और टैक्स के लिए अलग अदालतें मौजूद हैं, नैब को नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें रेगुलाइज, पर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि नैब की साख बहुत मुतासर हो चुकी है, बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। और ये तरह अवामी राय आमा कोई नैब के हक में नहीं है बेशक, और उनका ख्याल है कि इस इदारे को बहुत मिसयूज किया गया है। सियासतदान भी इस नैब को खत्म करने के हवाले से बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन नैब के बहुत हक में, लेकिन अब उनका तो आजकल तो वो खुद नैब के उसमें है, क्या कहते हैं, जंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो नैब के हक में है। उनका ख्याल है कि नैब होनी चाहिए, जबकि बाकी सियासी जमातों का ख्याल है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इसको हमेशा नैब के दफातर में से किंग्स पार्टियां निकलती रही हैं। हाँ जी। और वो शायद किंग पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट का आला कार रहा है। तो ये बात भी गलत नहीं है वैसे कि नैब से बहुत नेगेटिव काम भी लिए गए, बिल्कुल बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक नहीं है, तमाम सियासतदानों को इससे भुगतना पड़ा है। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी, आज गैर रस्मी गुफ्तगू की जब उन्होंने अडियाला जेल में, उन्होंने कहा कि जो नैब तरमीम का फैसला सुनाया गया है वो NRO 2 मुबारक हो हुकूमत को, इस फैसले से हमारा तोशा खाना का नया केस तो फारिग हुआ, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, और अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने को है। अगर ये फैसला उल्ट होता तो वो कहते मैं जीत गया, क्योंकि आपने तो पिटीशन, आज टेक्निकली तो आज बानी पीटीआई की पिटीशन मुस्तरद हुई है, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, और मैंने कहा ना इस केस की अब NRO की कोई हैसियत नहीं थी, केस पहले ही खत्म हो चुके थे। केस खत्म करने के लिए अब इन तरमीम की कोई खास जरूरत नहीं रही थी।
वो वैसे ही खत्म हो गए थे। तो अब ये तरमीम इतनी कोई एनआरओ की हैसियत नहीं रखती हैं जो, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव है वो, उन्होंने अपनी सियासी बात की है, हमें उस पर ज़्यादा नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज बात इमरान खान साहब ने कि जनरल रिटायर बाजवा के बगैर फैज़ हमीद का ट्रायल बड़ी बदनीयती है, ऐसे ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जनरल फैज़ को भी कटहरे में लाया जाए, जनरल बाजवा को जो उनका मौक़िफ़ है। अच्छा, अब इसमें जनरल फैज़ को ट्रायल किया जा रहा है उन कामों पर नहीं जो उन्होंने बतौर DGI-SI किए, आप समझे, उन कामों पर ट्रायल किया जा रहा है जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए हैं, आप समझे। उन पर ज्यादा बड़े इल्जामात तो उन कामों की या तहरीक इंसाफ की वो सहूलतकारी है जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद की है। तो उस वक्त तो जनरल बाजवा उनके साथ नहीं थे। वो कह रहे हैं कि मुझे जनरल रिटायर फैज़ के ट्रायल से डरा रहे हैं, हालांकि जनरल फैज़ जब भी मुझसे मिलने आते थे जनरल बाजवा के इजाजत से मिलने आते थे। नहीं, ये तो तब है जब वो DGI थे। सवाल तो उन मुलाकातों का है जो रिटायरमेंट के बाद है। सवाल तो उन बातों का है जो जेल में कम्युनिकेशन थी। सवाल तो वो है जो वो रिटायरमेंट के बाद PTI की सहूलतकारी कर रहे थे या बानी PTI की मदद कर रहे थे, सवाल उसका है। उसमें तो जनरल बाजवा उनके साथ शरीक नहीं थे, बल्कि जनरल बाजवा तो इस वक्त शदीद एंटी इमरान है, वो प्रो इमरान तो नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने तो उनके पल्ले काख नहीं छोड़ा। उनको मीर जाफर से लेके और उनका तो प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ PTI उनको बुरा भला कहती है, दूसरी तरफ नून लीग उनको बुरा भला कहती है, सब उनको बुरा भला कहते हैं। तो उनके तो साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मुझे एक मलक अहमद खान ही नजर आते हैं, और तो कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो जनरल बाजवा की हिमायत करते हो। एक अकेले मलक अहमद खान ही नजर आते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें पार्टी ऑन करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे ख्याल में जो ये मौक़िफ़ है ना बानी PTI का कि जनरल बाजवा का साथ ट्रायल किया जाए वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब चार्जेस फ्रेम होंगे, जब फील्ड कोर्ट मार्शल की तफसीलात आएंगी, तो मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है वो रिटायरमेंट के बाद के हों। अच्छा। तो रिटायरमेंट के बाद के इल्जामात पर तो जनरल बाजवा साथ को एक्यूज नहीं है ना। वो खान साहब कह रहे पहले से शुरू करें ना फिर, नहीं पहले से क्या DGI-SI तो आर्मी चीफ के मातहत आता है। नहीं, कल DGI-SPR ने कहा है वो तो वजीर आजम के मातहत है। हाँ, कल तो उन्होंने कहा है कि वो तो वजीर आजम के मातहत है। तो इसका मतलब है बतौर DGI-SI भी अगर फैज साहब ने कोई गलती की है तो उसके भी इमरान खान जिम्मेदार है। बाजवा साहब कैसे जिम्मेदार है, वो तो इमरान खान साहब के। बाकी फैज साहब के ट्रायल से पता नहीं फौज उन्हें डरा रही है या नहीं डरा रही। डरे वो कह तो रहे हैं कि डरा रहे हैं मुझे, नहीं पर डरे हुए हैं। अच्छा, मेरा मतलब डरे हुए हैं, लेकिन वो डरा रही है या नहीं डरा रही ये मुझे नहीं पता, लेकिन डरे हुए जरूर।